नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को एक बार जो है लास्ट तक जरूर देखना और एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप सभी जो है क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यस्टरडे रिवीजन, कल जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस जिले में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है जयपुर के अंतर्गत। फिर हमने देखा था हाल ही में ग्रामीण पर्यटन में बेहतर कार्य के लिए राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? दो पुरस्कार मिले हैं। एक तो मीनल गांव चित्तौड़ का है जिसे रजत पदक मिला है और नौरंगाबाद गांव अलवर का है जिसे कांस्य पदक मिला है। ठीक है, फिर हमने बात की थी हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी और स्वर्गीय श्री लेखराम जी ठेकेदार की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है वहां पर यह अनावरण किया गया। फिर नेक्स्ट हमने देखा था राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है? तो इसमें लगभग 163 यानी 163 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। फिर नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में कौन सा जिला चैंपियन रहा है? तो चैंपियन रहा है हनुमानगढ़ जिला। यानी सबसे ज्यादा पदक जो है, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते भाई? हनुमानगढ़ नहीं जीते। किसने जीते? हनुमानगढ़ नहीं जीते हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने इवेंट राजस्थान समिट में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र के लोकार्पण की घोषणा की है? तो 25 औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई। नेक्स्ट है प्रदेश में राजीव गांधी डिजिटल इंस्टीट्यूट संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जा रहा है जोधपुर के अंतर्गत। फिर हमने देखा था प्रदेश में फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंतर्गत। चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहां बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं अंगनवा गांव जोधपुर के अंतर्गत। फिर हमने देखा था एशियन गेम्स 2023 में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन गेम्स में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है मिनीशी कौशिक ने। तो ये थी हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो यह किया गया है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए इसके फैक्ट है कि 3.14 करोड़ से बने 75 फीट ऊंचे संविधान पार्क और स्तंभ का राज्यपाल ने किया है लोकार्पण। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में यह लोकार्पण कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए राज्यपाल जो है राजस्थान के कलराज मिश्र उनके द्वारा यह लोकार्पण किया गया। फिर इसके बाद उन्होंने यानी राज्यपाल ने गोविंद गुरु की एक आदम का प्रतिमा जो थी उसका भी अनावरण किया है। उसके अलावा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का भी इन्होंने लोकार्पण किया। तो ये तीनों ही कार्य जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में किए गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये, उनियारा टोक के किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में स्कीट शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो कौन सा है उनियारा टोक का वो खिलाड़ी? तो वह खिलाड़ी है कौन सा? वह है आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल दे रखा है। तो वह है कौन सी? दिव्य कृति सिंह। कौन है भाई? सॉरी, ये है अनंतजीत सिंह। कौन है? अनंतजीत सिंह। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट है कि एशियन गेम्स की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय शूटर्स का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा है। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाने के बाद में अब अनंतजीत सिंह ने देश की झोली में एक और रजत यानी सिल्वर मेडल भी जो है डाल दिया है। मतलब सिल्वर और गोल्ड दोनों ही इन्होंने प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट है अनंतजीत ने स्कीट एकल इवेंट में प्रदेश स्कीट एवं इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 58 पॉइंट स्कोर किया है। 58 पॉइंट स्कोर टोटल इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। एशियन गेम्स की स्किट शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय शूटर्स का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा है। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाने के बाद में तो अनंतजीत है, इन्होंने उसके बाद में सिल्वर मेडल भी जीता, यानी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो है इन्होंने विजेता प्राप्त की है। फिर नेक्स्ट है कि इंद्रजीत ने स्कीट इवेंट एकल इवेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 58 पॉइंट स्कोर किया है और रजत पदक भी जीता है इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे पदक इन्होंने जीते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बिलवाना कुचामन, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि नावा सिटी में देश के पहले रेलवे ट्रैक का निर्माण शुरू हो गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनने वाले देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास में प्रारंभ कर लिया गया है। इस ट्रैक परियोजना के पूरा होने के साथ ही भारत देश का पहला देश होगा। भारत जो है वो ऐसा पहला देश होगा जिसके पास रेलिंग स्टॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की व्यापक प्रशिक्षण सुविधा भी होगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो यह किया गया है भी शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट होगा। इसके फैक्ट देखते हैं कि स्कूल में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति शिक्षक दिवस पर लॉन्च किए गए शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप से होगी। इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों को स्टाफ लॉगिंग से मोबाइल ऐप पर पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, उसके बाद में कक्षा के विद्यार्थियों की भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया है? तो वह क्या है? जिसे मैनार गांव उदयपुर को, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में राज्य के 2 गांवों को जो है सम्मानित किया गया, जिसमें उदयपुर जिले के मैनार को सिल्वर और करौली जिले के महावीर डैम मंदिर जो है उसे कांस्य मिला है। मतलब याद देखिएगा, इसको जो है मिला है कौन सा? सिल्वर मिला है। ठीक है, और इनको जो है वो मिला है कौन सा? कांस्य मिला है, ये इसको महावीर जी को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 की घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में किस खिलाड़ी की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है किसमें? दिव्य कृति सिंह ने, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में कि राज्य की बेटी ने 41 साल बाद घुड़सवारी में जीताया है गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स 2023 के तीसरे दिन भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में 41 साल बाद, यानी कि 1982 में जीता गया था, उसके बाद वापस अभी 2023 के अंदर जीता गया है। ठीक है, चलिए फिर एशियन गेम्स में भारत का तीसरा गोल्ड है। दिव्य कीर्ति सिंह जो है नागौर के पीहर गांव की रहने वाली है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट एडवाइजर संस्था द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल्स में से किस होटल को जो है किस होटल को तीसरा स्थान मिला है? तो वह मिला है उम्मेद पैलेस जोधपुर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके फैक्ट है, ड्रिफ्ट एडवाइजर की रैंकिंग में दुनिया के टॉप होटल्स में राज्य के होटल को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें डिजिट इंश्योरिंग की ताजा डेस्टिनेशन वेडिंग की रैंकिंग के अनुसार जोधपुर जो है 6ठे स्थान पर है। उसके अलावा टॉप पर उदयपुर और केरल है, तो राजस्थान में उदयपुर टॉप पर है। फिर नेक्स्ट है कि गोवा के बाद में 4थे नंबर पर जयपुर की जगह बनाई गई है। तो ये था आज की क्लास, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल पैशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने।